निकालो चौहान या चहमान। वास्तविक शब्द क्या है ये? वास्तविक शब्द क्या है? चहमान। और चहमान से निकला है आपका। देखो ये चार छोटे छोटे चार वर्ण हैं, एक च मा न। च शब्द चाप को परिभाषित किया करता है, शब्द हरि को परिभाषित करता है, माँ शब्द मान को परिभाषित करता है और मैं शब्द नीति को परिभाषित करता है। समझ लो, सांप यानी कि धनुष, सांप यानी कि धनुष जो श्रेष्ठ धनुधारी थे, हरि ईश्वर जो ईश्वर में आस्था रखते थे, मान जो लोगों का मान सम्मान बनाए रखते थे, और नीति जो नीति और नियति से शासन करते थे, वो क्या कहलाते थे? चहमान कहलाते थे। ये चहमान कौन थे और कहां से आए? तो इनकी उत्पत्ति के पढ़ते हैं आप सिद्धांत। क्या पढ़ते हैं? इनकी उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो पहला बताते हैं कि साहब ये अग्निकुंड से पैदा हुए। कहां से पैदा हुए थे? और यहाँ लिख देना है कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं ना, बार बार रिपीट होगा नहीं, वो के वो शब्द है, केवल एक नई बात है। वहां सिद्धांत आपने पढ़ा था, दिया किसने था? चंद्रप्रदायी। किसने दिया था? और चंद्रप्रदायी की रचना क्या कहला रही थी? राजदास। इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ बताई थी? आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से। और इनका समर्थन किसने किया था? समर्थन किसने किया था? सूर्यमल्ल मिश्रण ने। और सूर्यमल्ल मिश्रण की रचना क्या कहला रही थी? यहाँ एक नई चीज आपको मिल जाएगी, और वो ये है कि समर्थन में एक नाम और उड़ जाएगा, और वो नाम बताएंगे मेरुतुंग का। इसका नाम बताएंगे, और मेरुतुंग की रचना उपलब्ध है, इसका नाम बताएंगे आप प्रबंध। ये ना प्रबंध चिंतामणि। बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। हमने वहां कहा था ना, परमार प्रतिहार चालुक्य और चहमान, प्रतिहारों की संतान गुजर प्रतिहार और चहमानों की संतान। लेकिन चंद्रप्रदायी के सिद्धांत का समर्थन जब गुजर प्रतिहार पढ़ते हैं तो कौन करता है? और चौहान पढ़ते हैं, दो आ जाते हैं। चले आगे, नेक्स्ट दूसरा बताते हैं कि सब ये ऋषि वशिष्ठ की आंख से पैदा होते हैं। क्या हो गया? ये हिंदुस्तान है, प्राचीन भारतीय इतिहास में माँ के गर्भ की अतिरिक्त संतान हर जगह से पैदा हुई है। ब्रह्मा के शरीर से भी पैदा हुई है, विराट पुरुष के शरीर से भी पैदा हुई है, बस माँ के गर्भ से पैदा होने का उल्लेख कहीं भी चले। तो क्या कर सकते हैं? जो इतिहास है सो है, जैसा है वैसा बता देते हैं। हाँ, इस सिद्धांत की जानकारी कहाँ से मिलती है भाई? इस सिद्धांत की जानकारी मिलती है सुंडा माता मंदिर लेख। कहाँ से मिलती है? सुंडा माता मंदिर लेख कहाँ से मिला है आपको? कहाँ से मिलेगा? इस लेख में उल्लेख प्राप्त होता है कि एक व्यक्ति था, इसका नाम क्या था? ऋषि वशिष्ठ। और ऋषि वशिष्ठ की गाय थी, इस गाय का नाम क्या बताते हैं? कामधेनु। और कामधेनु को ऋषि विश्वामित्र ने बंदी बनाया। तो इतिहास क्या है कि हमेशा विजेता वर्ग लिखता है, और विजेता वर्ग खुद को श्रेष्ठ बताता है। आपने विश्व इतिहास में पढ़ा हो तो आप सुनोगे मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। धुरी से तात्पर्य होता है दुश्मन। क्या कुछ ग्रुप अपने आप को दुश्मन कहता है क्या? आपने बौद्ध जैन धर्म पढ़ा होगा तो आया होगा हीनयान और महायान। क्या कोई अपने आप को हीन कह सकता है क्या? इतिहास महायानियों ने लिखा है तो उन्होंने उनको हीनयानी कह दिया। इतिहास मित्र राष्ट्रों ने लिखा तो उनको धुरी कह दिया। हमारा इतिहास जिसने लिखा है विश्वामित्र को कमजोर कर दिया। विश्वामित्र योग्य व्यक्ति था,
ऋग्वेद का 3रा मंडल पढ़ते हैं ना, तो उसमें उसकी योग्यता स्पष्ट दिखाई देती है। पूरे ऋग्वेदिक काल में सबसे श्रेष्ठ विद्वान कोई था ऋग्वेदिक साहित्य के अनुसार, तो वो कौन था? वो तो ऋषि वशिष्ठ का मित्र था, भरत जन का राजा दास। तो राजा का संरक्षण मिल गया, इसको संरक्षण नहीं मिला। अब इसको संरक्षण मिल गया, वही योद्धा है भाई, योद्धा। इसको घोषित कर दिया आपने वशिष्ठ को। बोला बंदी किसने बना लिया? विश्वामित्र ने। तो बोला वशिष्ठ ने अपनी आंख से चहमान की उत्पत्ति, युद्ध नहीं लड़ सकता था खुद, तो उसने ये पैदा कर दिया। क्लियर? चले आगे बढ़ जाए ना, यहाँ तक क्लियर है? तीसरा पढ़ते हैं कि साहब ये सूर्य वंशों की संतान, इनकी संतान है सूर्यवंशी की संतान है। ऐसी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऐसी जानकारी आपको उपलब्ध कराएगा एक तो नयनचंद्र सूरी। नयनचंद्र सूरी की रचना क्या कहलाती है भाई? बोलो कुछ। अमीर महाकाव्य में अमीर देव चौहान को, इसको अमीर देव को क्या कहा गया है? रघुकुल। पहुंच गए भाई। दूसरी इसी की जानकारी देगा आपको, तो जानकारी देगा दयानक भट्ट। कौन देगा? दयानक भट्ट की रचना क्या कहलाती है? पृथ्वीराज। क्या कहलाती है? और पृथ्वीराज विजय में किसका उल्लेख है? पृथ्वीराज तृतीय का। और पृथ्वीराज तृतीय बराबर क्या था? रघुकुल तिलक। तीसरी जानकारी देगा आपको चंद्रशेखर। चंद्रशेखर की रचना क्या कहलाती है? मैं सुरजन चरित्र पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सही है। अभी रट भी है, लेकिन हमें क्या निकालना है? सिद्धांत। हमें उसके साहित्य से मतलब नहीं, सिद्धांत से मतलब है। सुरजन चरित्र में सुरजन सिंह आड़ा को क्या कहा गया है? सुरजन सिंह आड़ा को क्या कहा गया है? रघुकुल तिलक। ये सारे ही रघुकुल तिलक हैं। और रघुकुल तिलक किसको कहते हैं? सूर्यवंशी सम्राट राजा रामचंद्र को। उपरोक्त आधार पर इस सिद्धांत का समर्थन कौन करेंगे? जो थे उन्हीं के नाम लिख देना। क्या नाम था? और वही आती है दोनों। हो गया नाम वही है भाई, सिद्धांत पूरा बदल रहा है। अब वहां तो बात कर रहे थे गुजर प्रतिहारों की, तो ये जानकारी गुजर प्रतिहारों की। यहाँ बात कर रहे हैं चौहानों की, तो जानकारी विद्वान तो वही है। वहां बात की थी हमने पीछे इस संदर्भ में, तो गुजर प्रतिहारों की। यहाँ बात करनी इसमें हमने। क्लियर? चले तीसरा क्या है? चौथा सिद्धांत। तो चौथा बताते सारे ब्राह्मणों की संतान। इनकी संतान थे ब्राह्मणों की संतान थे। ऐसी जानकारी कहाँ से मिलती है? एक तो मिलती है कायम खारासों से। कहाँ से मिलती है? कायम खारासों के रचनाकार कौन है? कुछ बोलो, कौन है? जानकारी। ये कायम खानी मुसलमान किसके वंशज हैं? किस चौहान के? ये सही है, चौहानों के बिल्कुल। हर्राज चौहान के वंशज क्या कहलाए हैं? कायम खानी मुसलमान। इसमें हर्राज चौहान का उल्लेख, इसका उल्लेख है। और हर्राज चौहान को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा। क्या कहा गया है? वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा। दूसरी जानकारी मिलती है बिजोलिया लेख में। कहाँ से मिलती है? बिजोलिया लेख कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से मिलता है? ये बिजोलिया लेख किस समय का है? 1170 ईस्वी का। इसके रचनाकार कौन है? कुछ बोलो, रचनाकार कौन है?
इसका लेखन किसने कराया? लेखन किसने कराया? जैन श्रावक लोलाक द्वारा लिखवाया गया। जानकारी किस आदमी की मिलती है इसमें? तो जानकारी मिलती है सोमेश्वर चौहान से। इसकी मिलती है, और सोमेश्वर चौहान को द्विज, विप्र व वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है। ये द्विज में कौन कौन है भाई? द्विज से क्या तात्पर्य है? जिसका उपनयन संस्कार होता था वो द्विज है। जिसका उपनयन संस्कार होता था, उत्तर वैदिक साहित्य में उल्लेख मिलता है कि उच्च 3 वर्णों का उपनयन संस्कार होगा जो द्विज कहलाएंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो द्विज में तो तीनों आ गए। ये ब्राह्मण भी हो सकते हैं, ये क्षत्रिय भी हो सकते हैं, और ये वैश्य भी। विप्र, विप्रभूत नाम सुना होगा आपने कहीं ना कहीं। विप्र कुल उत्पन्न नाम सुना होगा कहीं, सुना है क्या? कल ही परशुराम जयंती हो रहा था, आपको स्टेटस लगा देंगे। विप्र कुल उत्पन्न भगवान श्री परशुराम की जयंती की कोटि हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री परशुराम का कुल कौन सा था? विप्र। कौन सा था? इसको क्या कहा गया है? विप्र। और वत्स गोत्र का बताया गया। तीनों शब्द ब्राह्मण होने के प्रतीक है ना, तीनों शब्द ब्राह्मण होने के प्रतीक हैं। उपरोक्त आधार पर इस सिद्धांत का समर्थन किससे कराओगे? नाम बताओ फटाफट। ये रहा डॉक्टर दशरथ शर्मा, और दूसरे का नाम क्या था? पंडित गोपीनाथ। समझे एक बार? आया ना? समझो। चौहान कहो या चैमान कहो, ये 4 वर्ण आपसे कोई नहीं पूछेगा कभी भी। ये कोई बुद्धिजीवी पूछेगा चलते चलते, या घर पे कोई बड़ा बुजुर्ग होगा वो परेशान करने के लिए। हाँ भाई, तो ये वहां काम आएगा कि दादा मिल जाएगा तो घूम फिरने के लिए। बता कि चौहान का मतलब क्या है, तो उसको बता देना कि जो श्रेष्ठ धनुर्धारी थे, जो ईश्वर में आस्था रखते थे, जो लोगों का मान सम्मान बनाए रखते थे, और जो नीति और नियति से शासन करते थे, क्या कहलाते थे? चहमान कहलाते थे। चहमान उत्पन्न हुए अग्निकुंड से, ऐसा किसने बताया? किस पुस्तक में? चंद्रवरदाई के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति कहाँ हुई है? आबू पर्वत पर। किस व्यक्ति के माध्यम से? ऋषि वशिष्ठ के हवन कुंड से। इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया? सूर्यमंडल मिश्रण की रचना। दूसरा समर्थन कौन करेगा? मेरुदंड की रचना। दूसरा सिद्धांत बताया कि सब ऋषि वशिष्ठ की आंख से पैदा हुए। ऐसी जानकारी कहाँ से मिली? चूड़ा माता मंदिर लेख कहता है कि ऋषि वशिष्ठ की गाय थी कामधेनु, और विश्वामित्र ने बंदी बना ली। विश्वामित्र वशिष्ठ में युद्ध होने वाला था, तो वशिष्ठ ने अपनी आंख से पैदा कर दिया। फिर बताया सूर्यवंशियों की संतान है। जानकारी दी नरेंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य में हमीर देव चौहान को क्या कहा? जयनक भट्ट ने पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज चौहान को क्या कहा? रघुकुल तिलक। चंद्रशेखर ने सुरजन चरित्र में सुरजन सिंह आडा को क्या कहा? और रघुकुल तिलक से तात्पर्य क्या है? राजा रामचंद्र के वंशज। और राजा रामचंद्र के वंशज क्या कहलाते हैं? उपरोक्त आधार पर सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? ब्राह्मणों की संतान था, ऐसा किसने बताया? आयत खां रासो किसने लिखी? किसका उल्लेख है? राजा चौहान को कहा गया है। वही बिचौलिया लेख आपको कहां से प्राप्त होता है? किस समय का है? रचनाकार कौन है? लिखवाया किसने? लोलाक ने। जानकारी किसकी है? सोमेश्वर चौहान को कहा गया है। समर्थन कौन करेगा? बोर्ड से लिख पाएंगे क्या? अच्छी बात है। एक बार रिपीट करते हैं इसको। देखो, चौहानों की उत्पत्ति का पहला सिद्धांत कौन सा है? ये अग्निकुंड का सिद्धांत किसकी देन है? चंद्रप्रदाय की रचना क्या कहलाती है? इन्होंने चौहानों की उत्पत्ति किस स्थान पर बताई? आबू पर्वत। किस व्यक्ति के माध्यम से? ऋषि वशिष्ठ के माध्यम से।
इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? सूर्यमल्ल मिश्रण की रचना क्या कहलाती है? दूसरा समर्थन करेंगे मेरुत्तम की रचना क्या कहलाती है? दूसरा सिद्धांत क्या है? की आंख से पैदा हुई है। ऐसी जानकारी कहां से मिलती है? माता मंदिर लेख से। क्या उल्लेख मिलता है कि ऋषि वशिष्ठ की गाय कामधेनु को बंदी बनाया विश्वामित्र ने, तो ऋषि वशिष्ठ ने अपनी आंख से पैदा किया। क्लियर? एक नाम सुना होगा आपने, अरे विश्व इतिहास में पुनर्जागरण जनक किसे कहते हैं? किंग मार्टिन लूथर। नहीं नाम? उसने ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये आडंबर, इस आडंबर की बहुत बढ़िया व्याख्या की है। और उसने लिखा है कि किसी देश का इतिहास बिगड़वाना हो ना, तो हिंदुस्तान से एक चारण भाट ला के बसा दो बस। बाकी ज्यादा सोचने की आवश्यकता, वो अपने आप ऐसे से कर देगा। फिर तो हमारे साथ वही हो रहा है, या आंख से पैदा हो रहे हैं, अग्निकुंड से पैदा हो रहे हैं, एग्जैक्ट चीजें नहीं है। सूर्यवंशी सिद्धांत की जानकारी कहां से मिलती है? नरेंद्र सूरी के अमीर महाकाव्य में। इसमें अमीर देव चौहान को कहा गया। दूसरी जानकारी देता है जयनक भट्टे की रचना है, पृथ्वीराज तृतीय को कहा गया। फिर तीसरी जानकारी चंद्रशेखर की रचना सुरजन सिंह आडा को कहा गया। और रघुकुल तिलक रामायण में किसको कहा? राजा रामचंद्र को। और राजा रामचंद्र ये सूर्यवंशी सम्राट। उपरोक्त आधार पर इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया? ब्राह्मणों की संतान ऐसी साहित्यिक जानकारी कहां से मिलती है? आयत खान आंसू किसने लिखी? किसका उल्लेख है? हरराज चौहान को क्या कहा गया है? भाई दूसरी जानकारी मिलती है हिंगोलिया लेख कहां से मिला? किस समय का है? किसने लिखवाया? किसने लिखवाया? लिखा किसने? लिखवाया किसने? जैन श्रावक लोलाक ने। जानकारी क्या मिलती है? सोमेश्वर चौहान को द्विज और वंश गोत्र का ब्राह्मण कहा है। द्विज में भी ब्राह्मण, विप्र में भी ब्राह्मण, वंश गोत्र में भी ब्राह्मण। उपरोक्त आधार पर इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? डॉक्टर दशरथ शर्मा की पुस्तक क्या कहलाती है? द अर्ली चहमान डायनेस्टी। लेकिन अब मैं लिखो लाइट मैं बोल रहा हूँ। लेकिन हरियाणा से प्राप्त हांसी लेख में, हरियाणा से प्राप्त हांसी लेख में चौहानों को, हांसी लेख में चौहानों को चंद्रवंशी कहा गया। चंद्रवंशी कहा गया। कह दिया? फिर लिखो करके। सिरोही से प्राप्त सेवाड़ी लेख में, सिरोही से प्राप्त सेवाड़ी लेख में चौहानों को, सेवाड़ी लेख में चौहानों को इंद्र का वंशज, इंद्र का वंशज व इंद्रवंशी कहा गया। वह इंद्रवंशी कहा गया। डॉक्टर भंडारकर ने, डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों की उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति शक-हूणों के साथ, शक-हूणों के साथ भारत आई
खजर जाति से बताई, खजर जाति लिखा है। फिर लाइन करो। कर्नल जेम्स टोड व विलियम क्रूक ने चौहानों के रस्मों रिवाज की तुलना, चौहानों के रस्मों रिवाज की तुलना सत व गुणों से की है, सत व गुणों से की है। पंडित आसोपा ने लिखा है कि, पंडित आसोपा ने लिखा है कि सांभर झील के चहुओर रहने के कारण, सांभर झील के चहुओर रहने के कारण बोला सब बदला अपना, पहले चहुमान कहलाए, फिर चहमान कहलाए और फिर क्या कहलाए, चौहान।